श्री राधा कृष्ण सेवक परिवार की ओर से आप सभी को राधे राधे। आज है 30 मार्च और आज है महाराज जी का जन्मोत्सव। जी हाँ, प्रेमानंद महाराज जी का जन्मोत्सव। देखिए किस तरह से श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी सजी हुई थी और आप देख सकते हैं रोड पे किस तरह से दोनों तरफ बहुत भीड़ है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये संशय है कि आज महाराज जी का जन्मोत्सव है या 5 दिन तक ये उत्सव क्यों चला और संत अपना आज जो जन्मोत्सव है या जन्मदिन क्यों मना रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी तरह या जैसे हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं उस तरह का जन्मोत्सव नहीं है। आज ही के दिन महाराज जी को निज मंत्र प्राप्त हुआ था बड़े महाराज जी से, और आज ही के दिन महाराज जी ने ये जो विरक्त वेश है ये धारण किया था। तो इनका एक तरह से ये जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ये निज मंत्र प्राप्त हुआ वो, और जो इन्होंने विरक्त वेश धारण किया यानी कि नए जीवन में प्रारंभ हुए ये वो जन्मोत्सव है। ये आपके और हमारी तरह साधारण जन्मदिन नहीं है। और देखिए किस तरह से जो इनके शिष्य हैं वो दोनों तरफ रोड की सड़क के किनारे अपने महाराज जी का अपने गुरुदेव का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ है वृंदावन में, बहुत ज़्यादा। जगह जगह पर जिस रास्ते पे से महाराज जी जाते हैं उस रास्ते पर जगह जगह पर बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ डेकोरेशन हुई है, सिर्फ किस लिए? महाराज जी के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं अभी महाराज जी को आने में लगभग 1 घंटा है, यानी कि अभी 1 बजा है, महाराज जी 2 बजे आते हैं। लेकिन आज इतनी भीड़ है कि जिस तरह से गुरु पूर्णिमा या फिर आपके नव वर्ष पे थी उतनी ही आज भीड़ है। आप देख सकते हैं अभी 1 घंटा है आने को और रस्सियों के दूसरी तरफ दोनों तरफ ही इतनी भीड़ है कि जो श्रद्धालु हैं उनको पैर रखने की भी जगह नहीं है। देखिए किस तरह से एक छोटे से झांकी के रूप में बाल गोपाल तैयार खड़े हैं। और देखिए आप दीवारों के ऊपर भी जो श्रद्धालु हैं वो खड़े हुए हैं, सिर्फ किस लिए? महाराज जी की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि आज इतनी भीड़ है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। और इस बीच ये जो इतनी भीड़ आई हुई है वृंदावन में, इस बीच प्रशासन बहुत सख्त है। प्रशासन भी अपने पूरी निगरानी पे है कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए, तो इसलिए रात के समय भी प्रशासन पूरे मुस्तैद है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, चाहे वो प्रशासन की तरफ से क्या ले लीजिए या वो परिकर की तरफ से क्या लीजिए, यानी कि आश्रम की तरफ से। और जो डेली की तरह रंगोली वगैरह है ये तो है ही है, और अन्य बहुत सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि भीड़ होने के बावजूद भी आज व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और जगह जगह राधा नाम कीर्तन है, आनंद लीजिए। ठीक है, राधा नाम कीर्तन हो रहा है जगह जगह, तो आप उसका आनंद लीजिए कि किस तरह से किस अच्छा रात में भी श्री जी का नाम गूंज रहा है। मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि ये जो वाला आनंद है ना ये सिर्फ आपको रात्रि में, वो भी खासकर वृंदावन में ही मिलेगा। देखो और धाम पे मिले ना मिले, पर वृंदावन में ये आनंद आपको बहुत मिलेगा। एक तो राधा नाम कीर्तन, एक दिन में ठाकुर जी के दर्शन, रात में संतों के दर्शन, ये एक अपने आप में अलग ही दौर है जिसमें हम जी रहे हैं। यानी कि हम जो इस समय अनुभव करते हैं वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। हो सकता है हमसे जो पहले वाली पीढ़ी है उन्होंने ये अनुभव किया है, या हो सकता है हमारे बाद वाली पीढ़ी इस चीज़ का अनुभव करे या ना करे, लेकिन हम जो इस समय अनुभव करते हैं वो सबसे अलग है कि दिन में हमारे ठाकुर जी के दर्शन, रात में वृंदावन में संतों के दर्शन, एक अलग ही अलौकिक छवि होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ जगह पर स्कूल के बच्चे भी हैं, कुछ जगह पर एक पूरा ग्रुप भी आया है जो डेकोरेशन के ये कर रहा है, कुछ जगह पर परिकर भी अपनी व्यवस्थाएं लेकर बैठा है, और कुछ जगह पर छोटे छोटे बच्चे अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं अपने गुरुदेव के लिए कि किस तरह से उनका ये जो जन्मोत्सव है, ये विरक्त दिवस कह लीजिए या निजी मंत्र प्राप्त दिवस कह लीजिए, ये किस तरह से
उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये जो व्यवस्थाएं आप देख रही हैं ये परिकर के द्वारा होता है, यानी कि केली कुंज आश्रम के द्वारा होता है। ये जो बीच में बैठे हुए संत गा रहे थे ना, ये बहुत ही सुंदर गाते हैं, बहुत ही सुंदर। इनकी जो आवाज़ है मेरे को खासकर बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लगता है इनके जो कीर्तन होता है। एक बार कोशिश करूँगा मैं आपको कि एक दिन केवल इनके कीर्तन की आपको वीडियो या इनका जो कीर्तन है वो आपको रिकॉर्ड करके लाऊं और आपको सुनवाऊँ। बहुत ही अलग, अद्भुत, बहुत ही मन को शांति देने वाला जो इनकी आवाज़ है वो बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए किस तरह से मतलब आप देखिए ठाकुर जी श्री जी बने हुए हैं यहाँ पे लाल जी के रूप में। और ये जो व्यवस्थाएं हैं ना ये कुरुक्षेत्र की तरफ से और शहीदों की तरफ से, यानी कि जो फौजी हैं या शहीद हो गए हैं उनकी तरफ से, क्योंकि ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा। और देखो पीछे झूलन भी बनाया हुआ है, ये देखिए जो है ना ये सब बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और आज यहाँ पर क्योंकि महाराज जी का जन्मोत्सव है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे न्यूज़ वाले या मीडिया वाले आए हुए इस चीज़ को कवरेज करने के लिए। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं ये सब जो शहीद हो चुके हैं, कुछ शहीद हो चुके हैं और कुछ इस समय भी सेना में हैं। देखिए जो मिट गए हैं, सर झुक गए बस उनकी शहादत में, जो मिट गए हमारी हिफाजत में। तो ये सब फौजी भाइयों की तरफ से हैं। देखिए शहीद सुशील गुजरिया या इस तरह से ही जो हमारे फौजी भाई हैं उनके परिवार वाले कह लीजिए या उनके रिश्तेदारों की तरफ से बहुत ही सुंदर। ये देखिए ठाकुर जी भी झूलन झूलते हुए, देखिए बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर। मतलब ये जो अनुभव होता है ना ये शब्दों में व्यक्त तो किया ही नहीं जा सकता। अब देखिए कि पानी में, यानी कि इसको मैं मान रहा हूँ कि उन्होंने यमुना पुलिन बनाई हुई है यमुना जी में। एक तरफ झूलन दिखाया हुआ है या नौका विहार दिखाई हुई है श्री जी का, लाल जी का, और एक तरफ महाराज जी की जो चित्रपट है उसको भी नौका विहार के रूप में प्रदर्शित किया गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव। ये भाव व्यक्त करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर रास्ते पे, और महाराज जी के जो दर्शन हो रहे हैं हमें इसमें भी मुस्कुराते हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जब आ रहे हैं ना यहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि महाराज जी आने वाले, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला हो। इस तरह से पूरा जो रास्ता है वो भक्तों से चकाचक भरा हुआ है, और आनंद जो आ रहा है उसका तो हम शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते कि कितना बढ़िया आनंद सबको यहाँ प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर दर्शन। देखिए पूरे ही रास्ते में फूल वगैरह लगाए हुए हैं। देखो जो ये जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं वो भी अपने आप में कि कोई समस्या ना हो, इस तरह से रस्सी वगैरह पकड़ के खड़े होना, कि ये सब व्यवस्थाएं बरकरार रहे। देखिए बहुत सुंदर, जगह जगह पर फूलों के गेट लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक अहम रोल जो होता है वो प्रशासन के साथ साथ आश्रम का भी होता है कि व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाए सब चीज़, कि किसी को कोई समस्या ना हो और कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। क्योंकि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सब व्यवस्थाएं सुचारू करना भी अपने आप में अलग ही बात होती है। एक जगह यहाँ भी राधा नाम कीर्तन। राधा
देखा आपने कितना सुंदर राधा नाम कीर्तन हो रहा था, बहुत ही अलौकिक। और देखिए किस तरह से पूरा रास्ता जो यहाँ पर फूलों से सजाया हुआ है वो अपने आप में ही भक्तों के भाव को प्रकट करता हुआ, कि क्या भाव लेके भक्त अपनी जो हृदय की बात है वो अपने सदगुरुदेव के समीप रखना चाहता है। वो देखिए किस तरह से बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये ऐसा नहीं है कि थोड़े ही एरिया में है, ये पूरा रास्ता इसी तरह से सजा हुआ है। कुछ लोगों ने महाराज जी के स्वागत के लिए एक अलग ही अपने अंदाज में व्यवस्थाएं की हुई हैं। आप देखिए किस तरह से ये जो व्यवस्थाएं हैं महाराज जी के लिए, हैप्पी बर्थडे करके पीछे दुपट्टे के पीछे महाराज जी का चित्रपट है। वो अपने आप में ही भक्तों के भाव को प्रकट करता हुआ, कि भक्त किस तरह से अपने अपने भाव को सदगुरुदेव के सामने रखने चाहते हैं एक अलग ही अंदाज में। वो किस तरह से वो अपने आप में कि मेरा बिल्कुल अलग दिखे महाराज जी को, वो व्यवस्थाओं में सब भक्त अपने इसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। देखिए किस तरह से बलून और स्माइली यहाँ पर एक रंगोली के रूप में व्यवस्थित है। देखिए, और एक चीज़ खास कर कि पूरे रास्ते पे बना होता है, तो जो आने जाने वाले श्रद्धालु होते हैं जो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि किसी की रंगोली उनकी वजह से ख़राब ना हो जाए और पैर वगैरह ना आगे। देखिए दीपक जलाकर महाराज जी का स्वागत करते हुए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव। तो हर किसी का अपना अलग भाव है, अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं, अपने अलग व्यक्त करने का तरीका है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के व्यक्ति ही यहाँ महाराज जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आए। देखिए सिख धर्म के व्यक्ति भी आए हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं सिख धर्म के व्यक्ति, और किस तरह से महाराज जी के लिए स्वागत में यहाँ पर जो एक कृपाण कह लीजिए वो किस तरह से रखा हुआ है। तो आप इसी चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनका अनुसरण केवल हिंदू धर्म के व्यक्ति ही नहीं करते, सभी धर्मों के व्यक्ति करते हैं। देखिए जो सनातन की एक परिभाषा है ना, उसको व्यक्त करते हैं हमारे महाराज जी, और उसी के प्रति सभी धर्म के व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर भाव है सभी। देखिए एक ये तैयार करते हैं, मतलब जो इनके साथ हैं वो बच्चों को तैयार करते हुए। देखिए बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हर पूरे रास्ते में ही ये मैं आपको देखने को मिलेगा, पूरे ही रास्ते पे, क्योंकि महाराज जी आने वाले हैं, अभी काफ़ी समय है। सब अपने अपने आप में बहुत ही सुंदर, किस तरह से अपने भाव को व्यक्त किया जा सकता है वो हो रहा है। कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि आज महाराज जी का जन्मोत्सव किस प्रकार है, मतलब वो क्यों जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कुछ सोच रहे हैं कि महाराज जी का जो जन्म है वो हमारे और आपकी तरह से ही है, लेकिन कुछ को ये सच्चाई पता है कि आज महाराज जी का जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है उनके निज मंत्र प्राप्त दिवस के रूप में, और जो उनका विरक्त वेश धारण किया था वो आज ही के दिन हुआ था। तो उसी दिवस को परिकर या आश्रम एक जन्मोत्सव के रूप में मनाता है। देखिए बहुत सुंदर। यह है परिक्रमा मार्ग वाला रास्ता। देखिए ये यहाँ पर सड़कों पर गुब्बारे के साथ साथ कारपेट लगाया हुआ है महाराज जी के स्वागत के लिए, पेड़ों पर लाइट लगाई हुई है। यहाँ की जो रौनक है वो देखने नहीं बनती, इतनी सुंदर जो सजावट होती है वो अलग ही होती है यहाँ पर। देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये रास्ता। और जब महाराज जी यहाँ से जाएंगे तो उस रास्ते के कहने ही क्या। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी रंगोली बना रहे हैं अपने अपने भावों को प्रकट करते हुए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये जो रास्ता है ये जाता है सीधा केली कुंज के लिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं केली कुंज में भी, या केली कुंज का जो द्वार है, जो गेट है, वो बहुत ही सुंदर सजाया होगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर बच्चों को एक देवी आकृति के रूप में या बना के की वेशभूषा धारण कराकर, आप देखिए कितना सुंदर। और अब चलते हैं हम केली कुंज की तरफ। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर डेकोरेशन तो होगी क्योंकि आज महाराज जी का जन्मोत्सव है। जब सड़कें या हमें कह लीजिए मार्ग इतना सुंदर सजाया हुआ है तो वो कितना सुंदर होगा।
बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर जो भक्तों के भाव है वो बहुत ही अलग है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो भीड़ है आप देख रहे हैं, भीड़ ये दोनों तरफ, ये शाम को 6 बजे से ही बढ़नी शुरू हो गई थी। यहाँ पर महाराज जी रात्रि को 2:30 से 3 बजे आएंगे, लेकिन जो सड़क के किनारे या जो रोड के किनारे जो बैठ गए हैं, ये शाम को 6 बजे से ही बैठना शुरू कर दिया था। आप ये मान लीजिए 7 से 8 घंटे का लंबा इंतज़ार करने के बाद सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे, वो भी कुछ पल के लिए ही, मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए। लेकिन उस 1 या 2 मिनट के दर्शन पाने के लिए भक्त 8-8 7-7 घंटे तक बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि महाराज जी आएंगे। देखिए कितना सुंदर व्यवस्थाएं हैं, गुब्बारों के गेट बनाए हुए हैं। अभी ये तो साइड में है, जब महाराज जी आने वाले होंगे तो इसको गेट को बीच में रख दिया जाएगा बना के। देखिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएं। ये हम आ गए श्री हित राधा केली कुंज के पास। देखिए बहुत ही सुंदर, यहाँ जो कारपेट भी बिछा है, ये रहा जन्मोत्सव। देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है। एक तरफ बड़े महाराज जी, एक तरफ महाराज जी का फोटो। और देखिए अंदर तक कितनी सुंदर व्यवस्थाएं, कितनी सुंदर लाइटिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, झूमर लगाए गए हैं महाराज जी के स्वागत के लिए। आप देखिए श्री हित राधा केली कुंज जन्मोत्सव 2025। बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं आश्रम के द्वारा, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन आप देख रहे हैं। श्री हित राधा केली कुंज का द्वार बहुत ही सुंदर। देखिए ये महाराज जी आने वाले हैं। देखिए ये आतिशबाजी हो गई है, तो यानी कि महाराज जी रास्ते में आ चुके हैं, क्योंकि महाराज जी आने वाले हैं तो रास्ते में ही आतिशबाजी होती है। तो देखो ये जो आतिशबाजी हो रही है, इसका मतलब है कि महाराज जी चल चुके हैं, आधे रास्ते आ चुके हैं, और अब कुछ ही समय में महाराज जी हमें दर्शन देंगे। यानी कि जहाँ हम खड़े हुए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, वहाँ पर अब महाराज जी आने वाले हैं। और आप देखिए किस तरह से भीड़ है यहाँ पर महाराज जी के दर्शन के लिए, कि दीवारों के ऊपर भी भक्त खड़े हुए हैं सिर्फ महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और देखिए किस तरह से परिकर इन सब व्यवस्थाओं को संभालते हुए, एक तरफ परिकर व्यवस्थाओं को संभालते हुए और एक तरफ आतिशबाजी का आनंद महाराज जी के स्वागत के लिए। बहुत ही अलग अनुभव, बहुत ही अलग। ये केवल वही अनुभव प्राप्त कर सकता है जो यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। देखिए अब महाराज जी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन भी आ चुका है। देखिए बहुत ही सुंदर वहाँ प्रशासन भी अपने पूरे व्यवस्थाओं को संभालते हुए, सीओ साहब थे ये हमारे यहाँ वृंदावन के। देखिए बहुत ही, आप महाराज जी के साथ साथ आज आप देख सकते हैं घोड़े भी आए हैं, ऊँट भी आए हैं। यानी कि जो ये डेकोरेशन में शामिल है, ये आप खुद देख सकते हैं कि महाराज जी के जो आज स्वागत में हैं, ये घोड़े ऊँट वगैरह भी आए हुए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर। देखिए कितना अद्भुत है ये। जो ये इस समय हम देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आनंद के पल। तो अब आप भी इन आनंद के पल को साथ देखिए और महाराज जी के दर्शन कीजिए। देखिए किस तरह से आतिशबाजी हो रही है, बहुत ही अलग, बहुत ही अलौकिक। ये ऊँट वगैरह भी महाराज जी के स्वागत में, बहुत सुंदर परिकर के द्वारा ही आतिशबाजी की जा रही है। आप देख सकते हैं जो वाइट कपड़ों में है, ये सब परिकर ही है, वाइट में और येलो में। ये आप देख सकते हैं, ये सब परिकर इन द सेंस महाराज जी के आश्रम के सदस्य, उनको परिकर कहला जाता है, जो सेवा में लगे होते हैं। तो महाराज जी के आश्रम की सेवा में लगे हुए हैं, तो इसलिए परिकर है, और इनके द्वारा ही आतिशबाजी की जा रही है। बहुत सुंदर। अधिकतर आतिशबाजी होती ही है जब कोई भी दिवस हो या महत्वपूर्ण दिवस हो, लेकिन आज तो महाराज जी का जन्मोत्सव है, तो ये तो आतिशबाजी बनती ही है। तो आप भी इस पल का आनंद उठाइए, लाभ उठाइए, और हम भी आनंद उठाते हैं और महाराज जी के दर्शन करते हैं।
महाराज जी के आज बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। आशा करते हैं आपको भी महाराज जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे। और अब महाराज जी कुछ ही समय में आश्रम पहुंच जाएंगे और जहां महाराज जी आश्रम पहुंचते हैं तो आतिशबाजी अपने चरम पर होती है। देखिए अब महाराज जी आश्रम पहुंच चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।